लेट्स सपोज 30 डिग्री की साइड आपको गिवन है 11, तो याद रखना 90 डिग्री की साइड, देखो मैंने बोला था 30 डिग्री की साइड लेंथ अगर x है तो उसके बदले में 90 डिग्री की साइड यानी उसके सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी 2x। यानी मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आपको 30 डिग्री की साइड पता है और आपको 90 डिग्री की साइड चाहिए तो 30 डिग्री की साइड को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। आपको 30 डिग्री की साइड पता है, आपको इस 90 डिग्री की साइड चाहिए तो आप क्या करो, इस 30 डिग्री साइड को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। 11 टाइम्स 2 ये कितनी हो जाएगी भाई 22। मैं ये भी कहना चाह रहा था कि अगर आपको 30 डिग्री की साइड लेंथ पता है, आप देख रहे हो ना x है, तो 60 डिग्री की साइड लेंथ क्या हो जाएगी, कैसे आएगी, उस 30 डिग्री की साइड लेंथ को मल्टीप्लाइड बाय √3 करके आएगी। यानी कहने का मतलब आपको 30 डिग्री की साइड लेंथ नजर आ रही है, कितनी है 11 है, तो ये जो 60 डिग्री की साइड है ये कैसे आएगी, 30 डिग्री की साइड लेंथ जो 11 है उसको √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 √3 ये आपके पास 60 डिग्री की साइड लेंथ आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, रेशोज ऑफ द ट्राइंगल्स जाना, ठीक है। इस लाइन पैरेलल लाइन नंबर 1 के नीचे वाला एंगल बराबर होगा पैरेलल लाइन नंबर 2 के नीचे वाले एंगल के, नीचे वाले के बराबर होगा, ऊपर वाले के बराबर होगा। पैरेलल लाइन 1 के ऊपर वाला एंगल पैरेलल लाइन 2 के ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा। पैरेलल लाइन 1 के नीचे वाला एंगल, एंगल सी बराबर होगा पैरेलल लाइन नंबर 2 के नीचे वाले एंगल के। यानी यहां पे मैं बोलूंगा कि एंगल सी वुड बी इक्वल टू एंगल डी। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको एक पैराबोला पे ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाए जिनके y की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो भाई उन दो कोऑर्डिनेट्स के x की वैल्यूज का एवरेज निकाल लेना, वर्टेक्स ऑफ x आ जाएगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं ये जो भी इक्वेशन है इसका वर्टेक्स ऑफ x पता है क्या होगा। आपको दो कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, -2,0 एंड 7,0, y की वैल्यू सेम है, आप इनके x की वैल्यूज का बड़े आराम से एवरेज निकाल लो, वर्टेक्स ऑफ x आ जाएगा। -2 + 7/2 वर्टेक्स ऑफ x कितना आ गया 2.5। किस किस्म का पैराबोला बनेगा, बहुत आसान तरीका है। ये जो x² का जो कोफिशिएंट होता है ना आपके पास a, x² का जो कोफिशिएंट होता है a, ठीक है। अब वो पेपर में उसको ई बोलते हैं तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि किस नंबर की बात कर रहा हूं मैं, x² का कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं। तो x² का कोफिशिएंट, मैंने तो नाम a रखा हुआ है उसका भी, तो x² का जो कोफिशिएंट होता है ना a, अगर इस a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपके पास, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आपके पास मिनिमम टर्निंग पॉइंट वाला पैराबोला बनेगा। लेकिन अगर इस a की वैल्यू 0 से छोटी होगी यानी नेगेटिव में होगी तो आपके पास किस किस्म का पैराबोला बनेगा, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट वाला पैराबोला बनेगा। उसके x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद कर लो, -b/2a। और अगर कोई इंजीनियरिंग वाला है तो मैं उसको एक बात बता देता हूं कि गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके =0 कर दो, टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये बात आप लोग ने पढ़ी भी होगी, लेकिन मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जिसमें कॉमर्स वाले और मेडिकल वाले भी कर ले सॉल्व, ठीक है। तो वर्टेक्स, क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन करनी नहीं आती, तो भाई वर्टेक्स और डिफरेंशिएशन एज सच हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो हम सीखेंगे भी नहीं उसको। तो भाई वर्टेक्स का एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी। वर्टेक्स तो एक कोऑर्डिनेट है ना, उसकी एक x की वैल्यू होगी, उसकी एक y की वैल्यू होगी। तो मैं अभी आपको किसका फॉर्मूला बता रहा हूं, वर्टेक्स ऑफ x बता रहा हूं, यानी वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, -b/2a। यानी ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका वर्टेक्स ऑफ x कैसे मैं निकालूंगा, माइनस मैंने पहले ही डाल दिया फॉर्मूले का, b की वैल्यू आपके पास कितनी नजर आ रही है -18, x का कोफिशिएंट होता है ना b, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, एक वर्टिकल लाइन जो कि x के -1 से पास हो रही हो, एक वर्टिकल लाइन जो कि x के -1 से पास हो रही हो। कल को किसी ने बोल दिया यार x = 3 की लाइन कैसे होती है, तो भाई यहाँ पे 3 मारना है, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने क्या मार दिया था, 7 मार दिया था ना, यहाँ पे कहीं अप्रोक्सीमेटली 3 मारना है। ये लाइन एक ड्रॉप कर देनी है बिल्कुल वर्टिकल, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, x = 3।